तो गाइस दिस साइड तुषार। तो आज हमारा हॉल ऑफ फेम का सेकंड सीजन है और उसका सेकंड एपिसोड है। ठीक है, आज हम मिलने वाले हैं जसबीर कौर मैम से, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं लेकिन ये यूरोप में शिफ्ट हो गए थे आफ्टर मैरिज। ठीक है, यूरोप के कंट्री बेल्जियम के अंदर। और इनसे जानने वाले हैं कि इन्होंने कैसे क्या चीज़ें अचीव करी। लास्ट 3 मंथ के अंदर $3000 की इन्होंने अर्निंग जनरेट करी है। तो जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। तो जसबीर मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, ठीक है, कि आपने कभी सोचा था कि आपको इतनी अच्छी कम्युनिटी मिलने का मौका मिलेगा, इतने अच्छे लोगों तुषार होइला से मिलने का मौका मिलेगा? कभी आपने सोचा था? नहीं नहीं सर, जी बाय चांस हुआ है सब कुछ। बाय चांस कभी हुआ नहीं है? सोचा था। बिल्कुल जी मैम। ग्रेट 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 मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मैम, जब आप इस कम्युनिटी के अंदर एनरोल कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि पहले आप जॉब कर रहे थे, है ना? तो मैं चाहूँगा एक बार फिर से आप जो भी मतलब चीज़ें थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए कि आप अर्नर कम्युनिटी से आने से पहले आप क्या चीज़ें करते थे। जहाँ जब मैं यहाँ पर आई थी तो पहले मैंने यहाँ पे कोई जॉब नहीं की, क्योंकि मुझे इतना लगा नहीं कि मुझे जॉब करनी चाहिए ना, ये सब कुछ था। हाँ जी। लेकिन धीरे धीरे जब हुआ कि नहीं यार, इतना पढ़ लिख कर एज ए हाउस वाइफ ही रहना है तो सही नहीं है। इसलिए मैंने कुछ ना कुछ ऑनलाइन वर्क करना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया कि नहीं, अपना अपना खुद का नाम बनाने के लिए, मैंने पैसों के लिए नहीं, खुद का एक पहचान बनाने के लिए स्टार्टअप किया था। पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम किया है, बट उसके बाद जब मुझे यहाँ पे अर्नर कम्युनिटी मिला तो वहाँ पे मेरी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे मेरी 3 मंथ्स में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ, बट ओनली फॉर फेम। क्या बात है मैम। क्योंकि गाइस मैं आप सभी लोगों को एक और चीज़ बताऊंगा, ये लोग यूरोप में ऑलरेडी वेल सेटल हैं, ठीक है, मतलब पैसे की तरफ से कमी नहीं है, पैसा अच्छा खासा है। तो और अपना नेम फेम खुद के दम पे, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट के लिए चीज़ें इन्होंने स्टार्ट करी। अब मैं गाइज आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। तो गाइज मैम, आप जिस कंपनी, जिस लास्ट कंपनी में थे आप, तो वहाँ पर मैम ज्वाइनिंग अमाउंट का कितना पैकेज था? वो सर डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं, 3000 से लेके 10,000 तक है। ये $3000 नहीं बोल रहे हैं गाइस, $3000 से लेके $10,000 डॉलर्स। तक। $10,000, समझ सकते हो आप? थ्री। और आपने मैम कौन से पैकेज से स्टार्ट किया था वहां पर? मैंने 4,000। 4000। मैम थोड़ा डॉलर बोलिएगा साथ के साथ। जी, $4,000। हाँ जी, क्योंकि कुछ लोग 4000 मैम आपके लिए मानते हैं कि बहुत पैसा छोटा हो गया है। हमारे यहाँ पर अभी नहीं सर, एक। डॉलर्स अगर डॉलर्स लेने हैं तो 45,000 होगा, 4,500 होगा, ओके। क्योंकि हमारा यूरो है जो डॉलर्स के ऊपर है। ओके मैम, आप तो डॉलर्स के भी ऊपर बैठे हैं। जी। ग्रेट ग्रेट। गाइस अभी कोई भी कमेंट नहीं करेगा, कोई भी कमेंट नहीं करेगा। अगर कोई भी को होस्ट है तो एक बार कमेंट चैट बॉक्स को ऑफ कर दीजिए, मतलब कोई भी कमेंट ना करे अभी, ठीक है? अभी सेशन की रिकॉर्डिंग भी चल रही है तो क्या पता हो पाए क्या पता ना पाए, तो कोई भी कमेंट ना करे, ठीक है गाइस? मतलब 4000 यूरो से इन्होंने स्टार्ट करा और 1 यूरो लगभग लगभग ₹100 के करीब करीब है। 4 लाख रुपए से इन्होंने स्टार्ट करा। जैसे हमारे पैकेज है ना, 50, 120 और 200, है ना? ये तो इनके लिए कुछ भी नहीं है एक तरीके से देखे तो। और $4000 से इन्होंने स्टार्ट करा। तो मैम वहां पर आपकी कुछ अर्निंग हुई? नहीं सर। अच्छा, कोई अर्निंग हो पाई? और आपने कितना समय लगाया वहां पर? 1.5 ईयर। 1.5 ईयर। लेकिन एक चीज़ हमें जरूर आ जाती है नेटवर्किंग से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे अंदर ना स्किल्स, ठीक है, और हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो जरूर नेटवर्किंग दे देता है ना, कि हम मतलब जो हम चीज़ें सीखते हैं वहाँ पर, ठीक है। और जिन स्किल्स को मैम आपने क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी सीखी? एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आया। ओके एक मैम। ये पता लग गया कि हाँ, मैंने थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन जिस मार्केटिंग में पैसा बहुत है, अगर थोड़े से शुरू करती ना तो बहुत कुछ हो जाता है। ओके। जी। चलो इट्स ओके मैम, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो मैम जब आप अर्नर कम्युनिटी के अंदर आ रहे थे तो कोई प्रॉब्लम आई आपको जब आप डिसीजन ले रहे थे कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं? नहीं सर, ऐसा था जब मैंने, मेरे अपलाइन है कमलदीप जो इटली से हैं, हाँ जी। तो मैंने उनकी जब वीडियो देखी ना, तो मैंने पहले उनसे डिस्कशन किया पूरा
कि इसमें क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ जी नेटवर्क मार्केटिंग तो है लेकिन उससे थोड़ा अलग है, जहाँ पे हम क्रॉस लाइन अपलाइन सबसे हमें विस्पोर्ट सिस्टम पूरा मिलता है। तो मैंने पहले देखा, सब समझा और फिर मैंने ज्वाइनिंग कर ली, सो ज़्यादा सोचा नहीं। ओके, ग्रेट मैम। तो आपने मतलब ट्रस्ट की उसके ऊपर आपने चीज़ें स्टार्ट कर दी है ना। जी ग्रेट। आप पहले मतलब उनसे कनेक्शन में थे, कमलदीप मैम से? नहीं सर, उस बिजनेस में तो मैं उन्हें जानती भी नहीं थी। हाँ अच्छा। है, सम हम सेम बिजनेस में थे, मतलब कि वो दूसरी टीम में थे, मैं अलग टीम में थी, सो हम दोनों की कभी बातचीत नहीं हुई, मतलब कि कभी एक हेलो हाय भी नहीं हुई। अच्छा, तो फिर आप अर्नर कम्युनिटी देख रहे हो गाइस, अर्नर कम्युनिटी अच्छे अच्छे कनेक्शंस भी करवा देता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से भी मिलवा देता है। दैट्स द पावर ऑफ अवर सिस्टम, है ना, दैट्स द पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा जसबीर मैम, तो जब आपने स्टार्ट करा, ठीक है, आपको तो लगा होगा कि यहाँ पर $200 है, बहुत कम ज्वाइनिंग अमाउंट है ना, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद? स्टार्ट करने के बाद इसमें मुझे ज्यादा तो नहीं, मैं ऐसे कहूंगी कि ज्यादा चैलेंजेस, लेकिन हाँ मैंने स्टार्टिंग जब की है ना तो माइंड में यही था कि इसमें भी अब वर्क करना है, सोशल मीडिया पे वर्क करना है, तो कौन सा प्लेटफॉर्म मैं चूज करूँ। मेन ओके। हमारे जहाँ है कि टिकटॉक जो हमारा है, जो पूरा ग्लोबली जहाँ पे बाहरले देशों में चलता है, इंडिया में नहीं है, हाँ जी। सो मैंने वही चूज किया। ओके, आपने टिकटॉक पे वर्क करना स्टार्ट करा। जी, इंस्टाग्राम पे भी करती हूँ, फेसबुक पे भी, लेकिन मेरी जो पुरानी लीड्स थी ना वो भी मेरी इधर कन्वर्ट हुई हैं, मेरी इंडिया से भी टीम है। ओके। तो और इतना ज्यादा चैलेंजेस नहीं आए, क्योंकि मुझे, जैसे आप बोल रहे हैं ना, हमें नेटवर्क मार्केटिंग काफी कुछ सिखा देती हो, सो वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा था। सबसे पहले पेशेंस है ना, कोई ना बोल रहा है तो इट्स ओके, अगला पर्सन तो आएगा ही। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ जी पर बात बोली है, सभी लोगों को मैं एक ये बात बोलना चाहूँगा, इन्होंने ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है गाइस, पेशेंस। ठीक है, लोगों के पास ना यहाँ पर ना पेशेंस नहीं होता है। वो पता क्या चाहते हैं, झटपट से हो जाए मेरी चीज़ें, अभी पैसा इन्वेस्टमेंट करें, मतलब करें, और कल ही मेरा 16वां रैंक हिट हो जाए। तो ऐसा यहाँ पर कभी भी नहीं होता है, हमेशा हर एक चीज़ में टाइम लगता है। इन्होंने क्या बोला कि मैंने पेशेंस रखा। आप जितने भी लोग बैठे हो ना गाइज, बहुत सारे जो यहाँ पर 90% पीपल है ना, पेशेंस नहीं रख पाते। पेशेंस के साथ साथ सेकंड चीज जसबीर कौर के मैम के अंदर थी, पैशन, कि मेरे को करना है, ठीक है, अपने दम के ऊपर करना है, अपना जुनून से मेरे को यहाँ पर चीजें करनी है। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं ना गाइज, पेशेंस बना के रखेगा। ये इन्होंने 2 साल ऑलरेडी लगा दिए, पैसा भी इतना सारा लगा दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन होप नहीं छोड़ी। इनको बस करना था, इनको सही प्लेटफॉर्म मिला और वहां पर आते इन्होंने बहुत जल्दी चीजें इन्होंने अचीव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हमेशा पेशेंस और पैशंस और साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड ये हमेशा रखेगा, मतलब सोचने का जो नजरिया है हमेशा पॉजिटिव रखना है आपको। ठीक है, तब यहाँ पर ग्रो कर पाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पेशेंस रखना है, एटलीस्ट अपने आप को इस बिजनेस के अंदर 180 दिन देने हैं। ठीक है, तभी जाके चीज हो। आप सोच रहे हैं कि आज कर दिया, कल नहीं, कल ही मेरा पैसा आ जाए, कल ही मैं यहाँ पर 16 रैंक हिट कर दूं, कल ही मैं यहाँ पर चीजें कर दूं, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, कौन कौन गाइस सेल से रिलेटेड जानना चाहता है? तो जसबीर कौर मैम, हम आपसे पूछेंगे कि एक पर्सन को मैम अगर पहली सेल निकालनी है, ठीक है, आपने जो पुराना नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है या फिर अभी जो अर्नर कम्युनिटी के अंदर है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपने जो सेल, आप जो किसी पर्सन को जब ज्वाइन होता है तो बहुत सारे लोगों की सेल नहीं निकलती है, तो उस फर्स्ट सेल के लिए क्या क्या चीज़ें करनी करनी चाहिए? मतलब अगर कोई पर्सन आ रहा है, आज ज्वाइन हुआ है, उसके बाद उसे क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, अपनी अपलाइन से कनेक्शन रखना है। ये नहीं कि हाँ मैंने ज्वाइन कर लिया, अगर कल मेरे पास कोई आया नहीं तो उनको बोलना कि मेरे पास तो कोई आ नहीं रहा, है ना। सेकंड, हमें जो ट्रेनिंग्स मिलती है वो सेशन जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है ओके। सीखने के लिए। और जो डेली सेशन होते हैं, मतलब कि ये नहीं है कि हम एक दिन लगा लिया, ये तो सेम होते हैं, छोड़ दिया, नहीं। हर एक सेशन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हम कैच करते हैं और हमारी उससे लाइफ भी चेंज हो सकती है। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, हमारे अपलाइंस बोलते हैं। सो ये चीजें बहुत जरूरी है कि हम सब कुछ सीखें, उसके बाद हम वर्क करें। कई बार होता है सर, हम वर्क करना पहले स्टार्ट करते हैं, सीखते नहीं है, हाँ। वो हमें फिर बैक ही लेकर जाती है चीज। सो राइट। इसलिए पहले सीखें,
क्योंकि हम जब किसी और पर्सन को हमारे बिजनेस के बारे में बताना है, या क्या क्या सब कुछ है हमें बताना है, तो इसलिए सीखना सबसे पहले जरूरी है। एकदम एकदम सही बताया मैम ने ना, दो चीज़ें बताई और दोनों चीज़ें मैं बहुत अच्छी बताई। सबसे पहली चीज़ तो अपलाइन कनेक्शन, कि खुद 30 मार खान नहीं बनना है, अपलाइन से बातचीत करके क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, उनके साथ कनेक्शन में रहना है। ठीक है, जसबीर कौर मैम लगातार अपने अपलाइन से रेगुलर टच में है। ठीक है, सुखजिंदर सर से और कमलदीप कौर मैम से लगातार चीज़ें टच में है, लगातार चीज़ों को सीख रहे हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग, मैं इनको देखता था कि गाइज हमारा तो टाइम का भी इशू रहता है, लेकिन मैं इनको नोटिस करता था हमेशा सेशन अटेंड करने आते हैं कैमरा ओपन करके। ठीक है, और चीज़ें यहाँ पर सीखी, चीज़ें इन्होंने यहाँ पर सीखी, और सीखने के बाद यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि मैंने सेशन अटेंड करे, लेकिन हर सेशन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग पता क्या सोचते हैं, आगे फिर से वही ज्ञान देने सेम ही चीज़ें बार बार रिपीट करी जाएंगी। और इन्होंने एक और लाइन बोली कि हर सेशन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है, क्या पता आपकी ज़िंदगी बदल दे। ठीक है, हर सेशन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोग जो है ना, फर्स्ट सेल निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, अपने अपलाइन से रेगुलर कॉन्टैक्ट। दूसरी चीज़ कि अपनी जो ट्रेनिंग्स हैं उनको मिस नहीं करना है, उनको अटेंड करना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं तो बिना कुछ सीखे ना सब कुछ मिल जाए। फर्स्टली लर्निंग, जब एल हटता है ना तब अर्निंग होती है, हमेशा याद रखिएगा ये। बिना सीखे आप अगर थोड़ा सा कमा लोगे, क्या पता अपने पैसे पूरे कर लो, या 2 4 5 10 हज़ार कमा लो, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे आप, आपको दिक्कत आएगी, आपको सेल्स नहीं निकलेंगी, फिर से आप अपलाइन को ही याद करेंगे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से कनेक्टिविटी में ना, तो अपलाइन से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम, कि कंसिस्टेंसी से अगर रेगुलर सेल्स निकालना है, कि मतलब जैसे हमने सेल्स निकालना स्टार्ट करा, जैसे आपने रेगुलर सेल्स निकाली है, ठीक है, उसके लिए आपने किन किन चीज़ों को रेगुलर फॉलो करा, कि अगर किसी पर्सन को कंसिस्टेंसी से सेल निकालना है तो कैसे हम रेगुलर चीज़ों को कर सकते हैं? सर हमारा काम है सोशल मीडिया पे, है ना। हाँ जी। इसलिए हमें एक्टिव रहना है पहले तो सोशल मीडिया पे। ये नहीं है आज मेरी रील वायरल होगी कल तो मैं डालनी नहीं है, ओके। ये नहीं है। ठीक अगर है। आज वायरल हुई है तो कल ज्यादा भी हो सकती है। डेली हमें काम करना है। ठीक अगर है। आज आपने 10 लीड से बात की है तो कल और 10 से करनी होगी। बिल्कुल। रेगुलर हमें कॉलिंग भी करनी है, रेगुलर हमने पोस्ट करनी है। इसलिए हमें आगे तक हम जा सकते हैं। अगर हम ये सोचना है आज 10 से बात होगी और ये ज्वाइनिंग कर लेंगे अच्छा है, अगले महीने देखेंगे, अब तो ऐसे नहीं होगा। एकदम इसलिए रेगुलर काम करेंगे तो हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। एग्जैक्टली कि आपको रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है, डेली कॉलिंग करनी है। यहाँ पर क्या होता है कि मैंने आज 10 कॉलिंग कर लिया, ठीक है, अब तो मेरा बहुत काम हो गया है, अब मैं चीज़ों को छोड़ देता हूँ, ठीक है, उसके बाद देखूंगा मैं। और मेरे को तो रिजल्ट भी नहीं आया, लोगों ने मना कर दिया। लेकिन आपको रेगुलर, मैम ने क्या बोला, हर दिन करना है। आज 10 करा तो कल 10 फिर करना है, रेगुलर पोस्ट करनी है। ठीक है, रेगुलर लोगों से बातचीत कर, जब भी तो अर्नर कम्युनिटी का, मैं हमेशा मीटिंग में क्या आगे बोलता हूँ कि जब तक अर्नर कम्युनिटी का लोगों को नहीं पता चलेगा वो आपके साथ ज्वाइन करने के बारे में सोचेंगे कैसे। और लोग इसी चीज़ के अंदर उलझे रहते हैं कि बताएं किसको, है ना। ये सोचते हैं कि ये जो बिजनेस है ना, मार्स और चांद के ऊपर चलने का बिजनेस है, ये धरती पे रह के करने का बिजनेस, और ये लोग फॉरेन से कर रहे हैं। ठीक है, अगर देखो, अब मैंने एक और क्वेश्चन पूछा एक पर्सन ने कि अगर डेली लीड्स ना आए तो क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहेंगे आप? डेली लीड्स ना आए तो हमारे पास वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। हम डेली स्टोरी स्टेटस लगाते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास नहीं लीड्स आएंगी, क्योंकि 2 4 5 लीड्स तो आ ही जाती हैं। अगर नहीं आ रही तो हमें खुद पे वर्क करना है कि किस बात में हमारे में कमी है, कि हम कौन सा कंटेंट गलत डाल रहे हैं, हमारे पास लीड्स नहीं आ रही। क्योंकि हमें अट्रैक्शन मार्केटिंग है, जैसे हम एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, लेकिन अट्रैक्शन मार्केटिंग ज्यादा है। जब हम वाई पर कंसल्ट करेंगे ना, अगले मतलब नेक्स्ट पर्सन का वाई हमारे साथ सेम होगा, तो नेक्स्ट पर्सन हमारे से बात जरूर करेगा और ज्वाइन भी करेगा। एग्जैक्टली मैम ने एकदम सही चीज़ें बताई कि देखिए, लीड्स आपको जो है ना, आपको रेगुलर आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, रेगुलर लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप चीज़ें रेगुलर नहीं करेंगे
तो आपके पास लीड जनरेट, आपने सोचा कि मैं आज डीएम कर दूं और मैं कल डीएम ना करूं, तो आप लीड्स नहीं जनरेट होने वाली। डीएम का प्रोसेस क्या होता है, हर एक चीज़ का ना प्रोसेस होता है भाई, 7 से 10 दिन लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आज नहीं आई तो कल आपको और तरीके करने हैं। डीएम करना है, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एड्स रन कर सकते हैं, लीड परचेज कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। बोलते हैं कि करने वाले के पास तो एक ही रीज़न होता है, ना करने वाले के पास 1000 बहाने होते हैं। ठीक है, अगर ये भी सोच लेते हैं अच्छा मैं तो बेल्जियम में हूँ, ऑलरेडी मैंने उस बिजनेस में इतना लगा दिया है, फिर मेरे को यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पर भी काम करना पड़ेगा, तो फिर तो हो लिया था इनका रूबी, है ना, कभी नहीं अचीव कर पाते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा ये रहेगा कि अर्नर कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद क्या क्या चेंजेस आए मैम? काफी चेंजेस आए। फर्स्टली तो इनकम हुई। हाँ जी, जो बहुत मैंने दिनों काफी से बिल्स इंतजार पे था, किया। जो सदियों जी, से। मैंने काफी बिल्स पे किए है ना घर के। ओके मैम, अच्छा खुद पे आपने। है ना, खुद को हुआ भी हाँ मैं पे करूँ। सबसे बड़ा चेंजेस कि मेरी खुद की अर्निंग हुई। ओके मैम। दूसरा, इतनी अच्छी कम्युनिटी से मिली मैं, ओके मैम। डेली टच में। जैसे अब मेरी सबसे बड़ा चेंजेस ये है कि मेरी जो खुद की टीम है वो न्यू न्यू कंट्री से है, जैसे ग्रीस से, स्विट्जरलैंड, और अदर स्पेन से है, जर्मन से है, यूके से बहुत बड़ी टीम है, मेरे खुद की बेल्जियम से है। खुद की पहचान बहुत बड़ी बन गई है अब। सबसे बड़ा चेंज जो मैं चाहती थी। ओके मैम, ग्रेट 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 ग्रेट। तो मैम ने इनकम भी करी, ठीक है, और बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर टीम भी बनाई, ठीक है। तो जो चीज़ें चाहते थे, खुद के बिल्स, मतलब होता है ना कि सेल्फ डिपेंडेंट, एक अलग ही वाइब आती है जब हम खुद के पैसे कमा के और खुद से चीज़ें करते हैं ना, वो एक ना पूरी फीलिंग ही अलग देता है। अब जो नहीं कमा रहे वो क्या जाने, है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो आज से कमाना स्टार्ट कर देना है, वरना आपको भी अदरक का टेस्ट बहुत अजीब लगेगा। ठीक है, तो अपने दम पर चीज़ें करना है, ये एकदम अलग ही वाइब्स होती है, मतलब खुद के दम के ऊपर अपनी फैमिली के लिए भी कर रहे हैं और अपने लिए भी कर रहे हैं, इससे बेस्ट क्या ही होता है। ठीक है, उसके साथ साथ फेम, मैम ने क्या बताया कि स्पेन के अंदर, जर्मनी के अंदर, यूके के अंदर तो बहुत बड़ी टीम बन गई है, इंडिया के अंदर टीम बन गई है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर टीम बन गई है, एक कम्युनिटी जानने लग गई है ना, हमारा भी नाम चलने लग गया ना, हमारे भी नाम का डंका बजने लग गया है। तो बहुत अलग वाइब्स आती हैं, है ना, जब लोग जानते हैं, इतने सारे लोग जानने लग जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता। तो अच्छी अच्छी सबसे बेस्ट चीज़ें लगती है। तो मैम ये बता रही कि अगर किसी लीड से बातचीत कर रहे हैं, जैसे आप $200, गाइज मैं एक और चीज़ बता दूं, जसबीर मैम की अभी तक शायद नॉट इन अ सिंगल आईडी $50 से है, सही बोल रहा हूँ मैम? हाँ जी, मेरी टीम में है। ओके, तो मैम ने हमेशा $200 से ही काम करा, मतलब $200 की आईडी, नॉट इवन अ सिंगल आईडी $50 से इन्होंने या फिर $120 से निकाली। तो मैम लोग जानना चाहते हैं कि आप $200 का पैकेज को किस तरीके से पिच करते हैं लोगों को, ताकि वो ज्वाइन कर रहे हैं आपके साथ। सर जैसे मैं अपना प्लान एक्सप्लेन करती हूँ ना, हाँ वो जी। तो होता ही है। उसके बाद वो पूछते हैं कौन कौन सी मतलब की इन्वेस्टमेंट है ना, तो हम तीनों इन्वेस्टमेंट बताते हैं, 50 वाली भी, 120 वाली भी और 200 वाली भी। और उसके फिर जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी बताते हैं। लाइक अगर उन्हें यही बताते हैं कि एक तो पॉइंट सिस्टम की प्रॉब्लम है ना, कि पॉइंट हमें कम मिलेंगे, हमें ग्रो होने में बहुत देर लग जाएगी। सेकंड इसमें है, अगर हमें इनकम करनी है, तीनों टाइप की इनकम करनी है, तो हमें एक बार ही लगाना पड़ेगा। ओके। अगर हम पैकेज छोटा लेंगे, काम हमें उतना ही करना है, मेहनत उतनी ही करनी है। लेकिन अगर कोई आपके साथ बड़े पैकेज से आ गया, तो आपका छोटा पैकेज है, तो आपको फिर वहां पर आपको कम अमाउंट मिलेगी और सारा पैसा प्लेटफॉर्म को। सो हमने खुद के लिए काम करना है। सो आप पहले ही एक बार पैसा लगाओ, उसके बाद तो कमाना ही कमाना है। एग्जैक्टली। तो गाइज आपने सुने बेनिफिट कि $200 में पॉइंट्स कम मिलेंगे। ठीक है, पॉइंट्स कम मिलेंगे तो आपको आपकी जो तरक्की है ना वो लेट होगी, है ना, वहाँ पर आपका आधा आधा पॉइंट इकट्ठा होगा, यहाँ पर आपके दो दो पॉइंट जल्दी होंगे। ठीक है, सेकंड चीज़ अर्निंग, कि वहाँ पर अगर छोटे पैकेज में करेंगे आप, अगर बड़े पैकेज से भी प्रमोट करते हैं तो भी आपको उतना ही अमाउंट आने वाला है ना, लेकिन हम $200 से करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा इनकम होने वाली है। ठीक है, जो जितने भी जो भी क्वेश्चंस हैं, बस आप हम 2-4 मिनट के बाद बाकी आप सभी लोगों से ही क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं मेरे क्वेश्चन पूछ लूँ, है ना। तो मैम आपसे नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि सबसे बेस्ट पार्ट इस अर्नर कम्युनिटी में क्या लगता है आपको? सर
सर कैसे आप बोनसेस की बात कर रहे हैं कि वैसे मतलब सॉरी, हमारी इनकम में जैसे कि हमारी डायरेक्ट इनकम है, रैंक इनकम है और हमारी ट्रेनिंग्स हैं, तो सबसे बेस्ट क्या लगता है? कोई भी दो एक तो चीज। सर जो इवनिंग की जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी होती है। कभी रमेंद्र सर लेते होते हैं, कभी आप भी होते हैं ना, हाँ कभी जी। अंकित सर भी होते हैं। तो सभी का बहुत अच्छे सेशन होते हैं। एंड सेकंड जहाँ पे रैंक बोनस, ओके मैम। क्योंकि हम काम करें ना करें, हमारी टीम काम करे, है ना, फोकस हो हमारी टीम पर, हमारे रैंक बोनस जो एक साथ इतनी अच्छी इनकम आती है तो बहुत अच्छा फील होता है। ओके मैम। गाइस आप देख रहे हो वाइब्स, जो एक साथ पैसा आता है, हम काम करें या ना करें, अगर हमारी टीम भी करती है ना, इसी दिन का हम इंतजार करते हैं नेटवर्किंग के अंदर। तो एक साथ जो अमाउंट आता है तो वाइब आती है कि हाँ हम भी थोड़े से अमीर अमीर से, है ना, लगता है अंदर से कि एकदम से अभी मेरा ट्रिपल डायमंड होने वाला है गाइस, तो $20K रिसीव होगा, तो बहुत बहुत डिफरेंट वाइब्स होती हैं, है ना। तो और अगर मैम इन दोनों में से पूछूं कि सबसे बेस्ट क्या लगता है, इन दोनों में से कोई एक चीज़, ट्रेनिंग्स और रैंक में से? नहीं सर, दोनों ही अच्छी है। अगर हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो हमारी इनकम भी नहीं होगी ना। वो लेकिन तो फिर लेनी भी पड़ेगी। फिर भी अगर कोई आपको एक मतलब सबसे अच्छा जो लगा अभी तक? वो तो फिर इनकम ही है। तो गाइज, रैंक जो आया, रैंक बोनस सबसे बेस्ट पार्ट है हमारी कम्युनिटी का, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा ये है कि आप अर्नर कम्युनिटी के अंदर मतलब इतना तेजी से ग्रो क्यों कर पाए? क्या रीजन था आपका? एक तो सर मैंने स्किल्स सीखी हुई थी मेन, मुझे मतलब कि जैसे आपको मैंने बताया ना, वहाँ मैंने स्किल्स बहुत अच्छी ट्रेनिंग है उस पार्ट में भी। तो वो स्किल्स सीखी हुई। तो सेकंड, जैसे हम स्टार्टअप करते हैं, हमारे पास यही टेंशन होती है कि हमें फर्स्ट कॉल आएगी, हम बात कैसे करेंगे, ओके। है ना। हाँ तो जी। वो सब कुछ मुझे पहले से मालूम था। सो इन चीजों में मुझे नहीं प्रॉब्लम पड़ी। सेकंड, मेरे पास लीड्स भी थी ऑलरेडी। ओके मैम। जी। सो मैंने सबको अट्रैक्शन मार्केटिंग में जब मैंने स्टेटस लगाने शुरू किए तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। अच्छा मैम। ग्रेट ग्रेट जी, ग्रेट। क्योंकि मेन चीज होती है, हमें बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है ना, कॉन्फिडेंस लो होता है। हम फर्स्ट कॉलिंग पे भी जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता। एकदम एकदम सही बोला मैम। क्योंकि प्रॉब्लम हमें यही आती है कि हमें अंदर से ना कॉन्फिडेंस का बहुत इशू रहता है कि अगर मैंने बातचीत कर ली तो अगले वाला पर्सन पता नहीं क्या बोल देगा। लेकिन आप ये सोचो, लीड का मतलब पता क्या होता है? बेवकूफ़। मतलब उन्हें कुछ नहीं पता। आप उनको अगर ये बोलेंगे ना कि $200 का पैकेज $250 का है, वो तब भी मान लेंगे क्योंकि उनको तो कुछ पता नहीं। लेकिन हम सोच के जाते हैं पता नहीं ऐसा क्या पूछ लेगा और क्या ऐसी चीज़ें कर लेगा। ठीक है। तो कभी भी माइंड के अंदर कभी क्वेश्चन लेके आना ही नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम हमारे एक और पार्टिसिपेंट की तरफ से है कि मैम यहाँ की ट्रेनिंग्स ने क्या में मतलब मेन रोल प्ले करा? आपने वहाँ पर भी चीज़ें सीखी, लेकिन यहाँ की ट्रेनिंग्स कितनी इफेक्टिव थी, कितनी क्या चीज़ें हैं? सिर्फ यहाँ की ट्रेनिंग्स में ऐसा है कि जो हम जैसे वीडियो एडिटिंग है ना सर सिखाते हैं, और अदर भी चीजें मैंने देखी हैं। जैसे हमें इंस्टाग्राम की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, वो चीजें मैंने बहुत सीखी है जहाँ पे। ओके मैम। इंस्टाग्राम को ग्रो, मेरा इंस्टाग्राम जो है इधर से ही ज्यादा ग्रो हुआ है जहाँ की ट्रेनिंग्स लेकर ओके मैम। मेन। तो गाइस देख रहे हो कि ट्रेनिंग्स जो है ना अटेंड करनी चाहिए। मतलब मैम ने इंस्टाग्राम पे ज़्यादा चीज़ें करी नहीं थी, लेकिन यहाँ से आके इंस्टाग्राम इन्होंने अपना ग्रो भी करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। इंस्टाग्राम से भी कैसे सेल्स निकाली जा सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। टिकटॉक के ऊपर भी बहुत बड़ी, हमारे इंडिया में तो बैन है लेकिन बाहर चल रहा है ना। तो बहुत सारी पंजाबी कम्युनिटी टिकटॉक के ऊपर है, या फिर हिंदू कम्युनिटी हो गया जो मतलब टिकटॉक के ऊपर है। तो आप उनसे भी मतलब अगर आप वीपिन लगा के यूज़ करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ठीक है। आप भी मैम को फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड मत पूछेगा क्योंकि वो ऑलरेडी ज्वाइन है इस सिस्टम के अंदर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा ये है, आपका नेक्स्ट 6 मंथ का क्या टारगेट है? सर अभी तो अगला निशाना सामने है, जैसे सफायर करना है बस 1 से 1.5 महीने के अंदर। उसके बाद डायमंड का ही है, भी जल्दी से जल्दी डायमंड करना है। क्या बात रहता है। और एक अभी मेरा एक रैंक हिट होने वाला है जो कि 90% कंप्लीट हो चुका है, ट्रिपल डायमंड। तो ट्रिपल डायमंड पे $20,000 आता है। तो आप कौन से रैंक को हिट करना चाहेंगे? तो ये कौन बने करोड़पति का 2 क्वेश्चन है। कौन सा रैंक को हिट करना चाहेंगे? डबल डायमंड।
डबल डायमंड, ओके मैम। तो गाइस दिसंबर तक का टारगेट है मैम का डबल डायमंड, ठीक है, डबल डायमंड रैंक को हिट करना। और मैम एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो से आपने डबल डायमंड बोल दिया, ये इतना इजी क्यों लग रहा है आपको कि हाँ डबल डायमंड हिट कर लेंगे? बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता है कभी होगा या नहीं होगा, लेकिन आपने बोला कि हाँ डबल डायमंड में हिट कर लूंगी, इतना आसान कैसे लग रहा है आपको इस कम्युनिटी में? सर एक तो मेरी टीम बहुत सपोर्टिव है ओके है मैम। ना। सेकेंडली सर मुझे है कि हाँ मैं डेली वर्क करना है, मुझे अब मतलब कि पीछे नहीं हटना। एक होता है ना, हाँ अब मैं रूबी पहुंच गई तो ठीक है, अब मैंने आगे चलना है। एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली मैम ने बोला कि सेटिस्फाई नहीं होना है कि भाई हाँ मेरे को 40-50 हज़ार रुपये आ गए तो हाँ अब मेरे को सेटिस्फाई हो जाना है, मेरे को आगे अगले रैंक के ऊपर जाना है। सोच को बड़ी रखना है। यहाँ पर मैक्सिमम क्या करते हैं ना, जिसको 10-20-30 हज़ार रुपये आ गए ना, काम ही करना छोड़ देते हैं। अरे अभी तो स्टार्टिंग हुई है, आपको मतलब वो जो 12 करोड़ है वहाँ तक जाना है, ठीक है, तब जाके चीज़ें होती हैं कंटिन्यू, तब जाके चीज़ें पॉसिबल होती हैं। ये नहीं कि मेरे को अगर मेरा प्लेटिनम आ गया, मेरा गोल्ड आ गया है, मैंने इतना कमा लिया है तो इट्स मतलब ऑल डन, लेकिन आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, तभी जाके चीज़ें होती हैं, तभी जाके आगे की चीज़ें कंटिन्यू होती हैं। एक सर मैं जहाँ पे एक और बात बोलना चाहती हूँ, मेरे जो अपलाइन है सुखजिंदर सर, वो टारगेट देते हैं ओके और वो कंप्लीट करने पड़ते हैं फिर। तो अपलाइन का और टीम का दूसरी चीज़ इन्होंने बोली कि मेरे टीममेट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, ठीक है, क्योंकि गाइस हम जो भी चीज़ें होती है ना हमारे टीममेट्स की वजह से, हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना है हमारे टीममेट्स के लिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ इन्होंने बोली कि हमारे अपलाइन है जो हमें डेली टारगेट देते हैं और फिर वो कंप्लीट करना ही करना है। बहुत स्ट्रिक्ट अपलाइन है जो आपने जो अभी देखे हैं ना, तो पूरे टारगेट देते हैं और कर के ही आना होता है, वरना उनकी सजाएं बहुत ज़्यादा होती हैं ना। वो बोलते हैं कि 500 साल के लिए हम काला पानी की सज़ा दे देंगे, ऐसी ऐसी सजाएं होती हैं उनकी। तो लास्ट में मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि आप जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करा उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जिन्होंने स्टार्ट कर लिया है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिन्होंने तो स्टार्ट कर लिया है उनको यही कहूंगी कि अब फोकस रखो कि हमने आगे बढ़ना है। अगर आप आगे हो, हाँ जहाँ पर होता है ना हमें एक पर्सन ना बोल गया, 2 पर्सन ना बोल गए तो हमें होता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं अब कहना है मुझसे ही होगा। ये एग्जैक्टली अगर ये ना बोल गया तो नेक्स्ट को तो मैंने ना करने ही नहीं देना। एकदम एकदम सही मैम। और जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करा उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही कहूंगी कि जितनी जल्दी हो हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना हम सोचेंगे उतना ही हम लेट होंगे, एग्जैक्टली क्योंकि इसमें है ना लॉस ऑफ डिले। हाँ जी। मुझे भी लगता है मैं बहुत लेट आई हूँ जहाँ पे। ओके तो गाइस देखिए, जो अभी तक देख रहे हैं ना उनको यही मैसेज देना कि लॉस ऑफ डिले, जितना देर करते जाओगे, मैम को खुद लग रहा है कि मैं अगर देर से आया, मेरे को खुद लगता है कि मैं भी देर से आया, जितना जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं ना उतना जल्दी हमारी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो लॉस ऑफ डिले का अच्छे से समझाइए उनको, ठीक है। और जिन्होंने स्टार्ट कर लिया है फोकस होके एक जगह टिक कर इधर उधर ध्यान ना भटका के काम करिए, ठीक है, काम करेंगे तो चीज़ें होंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच जसबीर जी हमारे इस हॉल ऑफ फेम के लिए, बहुत वन ऑफ द बेस्ट हॉल ऑफ फेम गाइज, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि इस सेशन के अंदर अगर जिसको ग्रो करना है ना उसके लिए कुछ यहाँ पर छूटा होगा, एकदम पूरी कंप्लीट थी, इन्होंने पूरी अपनी चीज़ें बता दी हैं। अगर अभी भी चीज़ों को हार्ड वर्क नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है तो चीज़ें नहीं हो सकती। आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे चीज़